शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक अस्तित्व, एक चेतना और एक शाश्वत सिद्धांत है। उन्हें समझना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से संभव नहीं, बल्कि यह दर्शन, विज्ञान और योग की गहरी खोज की मांग करता है। शिव का रहस्य अद्वैत, शक्ति और अनंत शून्य से जुड़ा हुआ है। यह वीडियो शिव के वास्तविक स्वरूप को गहराई से समझने का एक प्रयास है। शिव शून्य और अनंत का संगम। शिव का अर्थ है जो नहीं है। वे कोई ठोस सत्ता नहीं, बल्कि शून्यता का वह आयाम है जहाँ से सृष्टि जन्म लेती है और जिसमें विलीन हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ और अंततः उसी में समा जाएगा। शिव इसी शून्यता के प्रतीक है, जो पूर्णतः स्थिर है, लेकिन जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। यही कारण है कि शिव की आराधना लिंग के रूप में की जाती है, एक अनाकार निराकार प्रतीक जो सृष्टि और विसर्जन दोनों को दर्शाता है। शिव और शक्ति, द्वैत और अद्वैत का रहस्य। शिव को जब शक्ति से जोड़ा जाता है तो सृष्टि गतिशील हो जाती है। शिव निराकार है, लेकिन शक्ति के बिना वे निष्क्रिय है। शक्ति अर्थात पार्वती, दुर्गा, काली वह ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को गतिशील बनाती है या बनाए रखती। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह ब्रह्मांड भी ऊर्जा और पदार्थ के संतुलन पर टिका हुआ है। शिव और शक्ति का यह संबंध प्रकृति और पुरुष का मिलन है। शिव योग और तंत्र के आदि गुरु। शिव को आदि योगी कहा जाता है, योग के पहले गुरु। उनके द्वारा सप्तऋषियों को दिया गया ज्ञान ही आगे चलकर योग, ध्यान और तंत्र की परंपरा बना। योग विज्ञान बताता है कि शरीर और चेतना का गहरा संबंध है और शिव उसी उच्चतम चेतना के प्रतिनिधि है। शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचालन का प्रतीक है, जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल है। मृत्यु और अमरत्व के स्वामी। शिव को मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्यु पर विजय पाने वाले। ये केवल शारीरिक मृत्यु तक सीमित नहीं, बल्कि अहंकार, मोह और अज्ञानता की मृत्यु तक जाता है। शिव वैराग्य के प्रतीक, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन चेतना अमर है। उनकी गले में लिपटी सर्प, उनकी शमशान साधना और उनका नटराज स्वरूपी इसी मृत्यु और अमरत्व के रहस्य को उजागर करता है। शिव और आध्यात्मिक विज्ञान। आज विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि चेतना एक ऊर्जा रूप है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता। शिव इसी शाश्वत ऊर्जा का प्रतीक है। ध्यान और समाधि के गहरे अनुभव में साधक इसी शिव तत्व से जुड़ता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाते हैं। यही शिव का वास्तविक अनुभव है, जहाँ साधक स्वयं शिवोम का अनुभव करता है, यानी मैं ही शिव हूँ। अतः अंत में हम यही कहेंगे, शिव किसी धर्म, जाति या परंपरा तक सीमित नहीं है। वे एक ब्रह्मांडीय सत्य है, एक अनुभव है। उन्हें केवल पूजा से नहीं, बल्कि शिव के भीतर खोजने से जाना जा सकता है। जब कोई शिव के तत्वों को समझ लेता है तो वह न केवल मृत्यु और भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि अस्तित्व के उस उच्चतम सत्य को जान लेता है जो शिव ही है।